साधु पुरुषों के चरणों में श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो? कहीं भी श्रद्धा उत्पन्न होगी तो कैसे हो? उसका प्रकार यही है, जाने बिन न होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल के चिकनाई। अब जाने बिन न होए परतीति, बिना ज्ञान, बिना बोध के, बिना जानकारी के प्रतीति माने विश्वास नहीं होगा। इसलिए महात्म श्रवण के बिना न तो श्रद्धा उत्पन्न होती है, ना ही विश्वास दृढ़ होता है। इसलिए हमारे वैदिक सनातन धर्म की पवित्र परंपरा में महात्म्य के कथन पर बहुत जोर दिया गया। इतना महात्म्य का निरूपण है, कहाँ तक कहें महाराज जी। एकादशी महात्म्य, वैशाख का महात्म्य, माघ मास का महात्म्य, मार्गशीर्ष महात्म्य, कार्तिक महात्म्य, पुरुषोत्तम महात्म्य, शिवरात्रि व्रत का महात्म्य, जन्माष्टमी, रामनवमी, राधाष्टमी आदि पर्वों का महात्म्य, सोमवती अमावस्या आदि पर्व का महात्म्य, गोदावरी महात्म्य। अरे जी, ब्रह्म पुराण में गोदावरी महात्म्य बहुत विस्तृत है। दास ने उसका मूल पारायण किया। इतने तीर्थों का वर्णन है गोदावरी के तट पर, क्या कहना। गोदावरी की परिक्रमा की बड़ी भारी महिमा का वर्णन किया गया है। हमारे पुराने संत गोदावरी की परिक्रमा करते थे, श्री गंगा जी की परिक्रमा करते थे, श्री नर्मदा जी की परिक्रमा किया करते थे। अब इस समय तो केवल नर्मदा जी की ही परिक्रमा खूब प्रसिद्ध है, बाकी अन्य परिक्रमाएं कुछ कम हो गई। पर ब्रह्म पुराण के अनुसार गोदावरी परिक्रमा की बड़ी भारी महिमा, बहुत भारी महिमा गोदावरी परिक्रमा की। ऊर्ध्वपुंड्र महात्म्य, त्रिपुंड्र महात्म्य, भस्म धारण महात्म्य, रुद्राक्ष महात्म्य, तुलसी महात्म्य, गाय का महात्म्य, ब्राह्मण का महात्म्य, वैष्णव का महात्म्य, संत का महात्म्य, गुरु का महात्म्य, माता पिता की सेवा का महात्म्य, भारत भूमि का महात्म्य, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे, भारत की पवित्र धरती का महात्म्य, गंगा यमुना आदि पवित्र नदियों का महात्म्य, कहाँ तक कहें हमारा आपका भी महात्म्य। अब महाराज जी, दास को तो ऐसे ही लगता है कि हम लोगों के महात्म्य का कथन देवता कर रहे हैं। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम। हम लोग यहाँ बैठे हैं देव प्राण प्रतिष्ठा में, हम लोगों के संबंध में देवता विचार कर रहे होंगे। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम, प्रसन्न येषाम स्विदित स्वयं हरि, यैर्जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे, मुकुंद सेवौपैकं स्पृहायिना, न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रया, न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यताम। ये महात्म्य कथन ही तो है। तो महात्म्य के निरूपण का प्रयोजन क्या है? अब शास्त्रों को उठाकर देखेंगे तो ब्राह्मणों का बहुत विशेष महात्म्य का वर्णन है। यदि महाभारत से लेकर अष्टादश पुराणोपपुराण, उनमें केवल ब्राह्मणों के महात्म्य का अलग से संकलन किया जाए
तो हम समझते हैं एक मोटा ग्रंथ तैयार हो जाएगा। इतना ब्राह्मणों के महात्म्य का वर्णन है। ठीक ऐसे ही गायों के महात्म्य संबंधी वचनों का संग्रह किया जाए, संकलन किया जाए, तो एक मोटी पुस्तक गो महिमा की तैयार हो जाएगी। इतना पुराणों में गो महात्म्य का वर्णन है। अब ये ब्राह्मणों का महात्म्य किस लिए है? इसलिए है कि ब्राह्मण अपना महात्म्य सुनकर अहंकार में फूल जाए, इसलिए तो नहीं है। इसलिए है कि ब्राह्मण अपने स्वरूप को समझकर अपने स्वरूप की महिमा में, अपने स्वरूप की गरिमा में सुप्रतिष्ठित हो जाए। निश्चय कर ले कि भगवान ने हमारे ऊपर सर्वोपरि कृपा की है। अब इस ब्राह्मण शरीर को प्राप्त करके हम ऐसा साधन करेंगे कि हमें किसी दूसरी माता के गर्भ में न जाना पड़े, हम मुक्त होंगे, इसी शरीर से मुक्त होंगे। ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय निश्चिते कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च। ब्राह्मण का अर्थ केवल ब्राह्मण से मत लेना। ब्राह्मण तो मानव समाज का पुरोधा है, मुखिया है। जब ब्राह्मण अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा तो क्षत्रिय भी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होगा, वैश्य भी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होगा, शूद्र भी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होगा, स्त्रियां भी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होंगी। और जब सब अपने अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होंगे तो स्वे स्वे कर्मण्यविरतः संसिद्धिं लभते ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। निष्काम भाव से अपने वर्ण धर्म आश्रम धर्म का जो पालन करते हैं, भगवत प्रीत्यर्थ करते हैं, वो उनको कहीं कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं। वही करते करते वो संसार चक्र से छूट जाए। इसके कितने उदाहरण हैं। महाभारत में तो जो एक वो ब्राह्मण का, नरोत्तम नाम के ब्राह्मण का जो इतिहास महाभारत में है, जो धर्मव्याध के पास भी जाता है, पतिव्रता नारी के द्वारा भेजा हुआ, और एक काशी में एक तुलाधार वैश्य है, उसके पास भी जाता है, और तुलाधार वैश्य अंत में मिथिला में उनको धर्मव्याध के पास पहुंचाते हैं। कहते तुमको वहां जाकर धर्म के मर्म का बोध होगा। तो आप देखिए पतिव्रता ने कौन सा साधन किया। पातिव्रत धर्म का अनुष्ठान करते हुए ही उसको धर्म के सूक्ष्मतम रहस्य का बोध हो गया। वैश्य ने कौन सी बड़ी भारी त्याग तपस्या की। उस वैश्य ने कुछ नहीं किया, वो तो दुकानदार है, बनिया है। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, अपने जो वर्णगत धर्म है उसका श्रद्धा पूर्वक उसने अनुष्ठान किया। उसको व्यापार करते करते तत्व का बोध हो गया और उसको सर्वज्ञता प्राप्त हो गई। महाराज उस वैश्य ने कहा कि हम जानते हैं किसने भेजा, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आए हो। अब मैं इतना ही तुमको बता सकता हूँ, बहुत विस्तार से चर्चा करनी हो तो मिथिला में धर्मव्याध के पास चले जाओ। अब और आश्चर्य हो गया कि कसाई धर्म का रहस्य जानता है। वहाँ जानने के बाद महाराज जी महाभारत में विस्तृत प्रकरण है वो, और उस प्रकरण के अंत में ब्राह्मण कह रहा है कि देखो मेरा अंतःकरण प्रमाण है, क्योंकि मैंने कोई ऐसा अशास्त्रीय कर्म अब तक नहीं किया है जिससे मेरे मन को ग्लानि का अनुभव हो। तो मेरा पवित्र हृदय ही इस बात का प्रमाण है, तुम व्याध नहीं हो। तुम तो कोई महान ऋषि हो, तुम व्याध नहीं हो। और इस प्रकार का तुम्हारा बोध है तो तुम्हें अपने जन्मांतरीय संस्कार का भी बोध होगा। तो हे ऋषिकल्प धर्मव्याध, मैं तुमसे तुम्हारे पूर्व जन्म को जानना चाहता हूं। तो कहता कि हाँ मैं पूर्व जन्म में ऋषि कुमार था, मैं पूर्व जन्म में ऋषि। ये महाभारत में चरित्र है। तो ब्राह्मण अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए, यही ब्राह्मणों के महात्म्य के निरूपण का प्रयोजन है। ऐसे ही महाराज जी संत महिमा का भी खूब वर्णन है। इसलिए थोड़ा ही वर्णन है कि हम अपने को ही संत मान करके
अपनी ही पीठ अपने हाथ से ठोकने लगें और कहें वाह अब तो क्या है, हम तो संत हो गए, अब कोई कर्तव्य शेष हमको रहा ही नहीं, अब पाप तो छूना है नहीं, तो जो चाहो सो करो, तो क्या है, तो मुक्त हो गए। नहीं, संत महिमा भी इसलिए है कि इनकी महिमा समझकर हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए। अब महाराज जी करना यह है कि संत के जो लक्षण हैं उनका विचार दूसरे संत स्वरूप में नहीं करना है। उनको तो वेश भगवान का है मान करके ये संत ही हैं और ये भगवंत का स्वरूप हैं, इनमें तो सब लक्षण हैं। यदि कथनचित कोई दोष दिख रहा है तो हमारी दृष्टि का दोष है, हमारा अंतःकरण मलिन है, इसलिए अमुक दोष इनमें हमको दिख रहा है। दोष कैसे हो सकता जब ये भगवत स्वरूप हैं, इनमें दोष कहाँ से आया? दोष तो हमारे दृष्टि में है, हमारे अंतःकरण में। और महाराज जी जब तक अंतःकरण पूरी तरह विशुद्ध नहीं होता तब तक दोष दर्शन होता रहता है। पूरी तरह ये हमारे अंतःकरण की मलिनता का ही परिचय है। इसलिए लक्षण अपने में नहीं, लक्षण दूसरे में नहीं घटाने हैं, लक्षण अपने में घटा के देखने हैं। और होता उल्टा है, हम अपने में तो मान के बैठते हैं कि हमसे बड़ा संत कोई है ही नहीं, और कहने वाले लोग भी इतने बढ़िया बढ़िया विशेषण लगा देते हैं, संत शिरोमणि अमुक तमुक दुनिया भर की बात लिख देते हैं। उपाधि लिखने में तो पहले तो विद्वत समाज देता था तो वह ऐसे वैसे नहीं देता था, यथार्थ में उसकी योग्यता का विचार करके देता था। अब आप इतने दयालु हो गए हैं संस्कृतज्ञ विद्वान भी कि उनकी उत्तमोत्तम सेवा आप कर दें, फिर आप जो चाहें उपाधि प्राप्त कर सकते हैं। किसी उपाधि में हमने अपने आँखों से प्रत्यक्ष देखा, काशी के बड़े बड़े विद्वानों ने पूज्य महाराज जी को सुमेरु महोत्सव में बहुत आग्रह किया कि कोई उपाधि, लेकिन महाराज जी ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया। विद्वत परिषद अविद्या माया से जन्य कितनी उपाधियां तो जन्म से ही प्राप्त हैं, और उनका तो निराकरण हम कर नहीं, उनको हटा नहीं पाए, और संतोष नहीं हुआ और 10-20 उपाधि और लाद ली। क्या होगा उससे? सच्ची बात महाराज जी, दास जो अनुभव करता है, श्री अग्रपीठाधीश्वर तो श्री अग्रदेवाचार्य जी ही हैं, और श्री मलुक पीठाधीश्वर भी श्री मलुक देवाचार्य जी ही हैं। हम तो उनके चरण सेवक हैं, हम उनके झाड़ूदार हैं, हम उनके अनुवर्ती हैं। शंकराचार्य ही शंकराचार्य हो सकते हैं कि नहीं? कि कोई व्यक्ति शंकराचार्य हो जाएगा? पर शंकराचार्य भगवान शंकराचार्य हैं, और उनकी परंपरा में उनके पद पर प्रतिष्ठित होने के कारण उन महानुभाव को हम शंकराचार्य का स्वरूप, उनका प्रतीक मानकर उनका आदर करते हैं। किंतु शंकराचार्य अपने को यह मान लें कि मैं ही शंकर, शंकरो साक्षात, तो अनर्थ हो जाएगा। आदि शंकराचार्य तो आदि शंकराचार्य ही हैं, श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य तो आद्य रामानंदाचार्य ही हैं, उनके जैसा दूसरा कोई कैसे हो सकता है? तो उस स्वरूप में भी हम उस व्यक्ति का आदर न करके उस मूल तत्व का आदर, जासु ये तो सर्वदेव मयो गुरु, आचार्य भगवान का ही स्वरूप है। तो ये सब महिमाएं केवल इसलिए हैं कि हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएं। तितिक्षवः कारुणिका
सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम् मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्तस्वजन बान्धवा मदाश्रया कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गतचेतसः त एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्ते स्वथते प्रार्थ्यः संग दोष हराहिते। वे भक्त कैसे होते हैं? तितिक्षवः। तितिक्षवा का अर्थ महाराज जी टीकाकारों ने किया है क्षितिवत सहनशीलाः, पृथ्वी के समान सहनशील होते हैं, कारुणिक होते हैं, उनमें करुणा विशेष होती है। प्राणी मात्र के सच्चे हितैषी होते हैं, अजात शत्रु होते हैं। इसके बाद है शांताः। दास को ऐसा लगता है अजात शत्रव अतएव शांताः, जो अजात शत्रु होगा वही शांत होगा। किसी एक प्राणी के प्रति भी शत्रुता का भाव होगा तो उसको देख करके चित्त अशांत हो जाएगा। भले ही आप मर्यादा में कुछ न बोलें, उसका चेहरा देखते भीतर से कुछ उटपटांग होने लग जाएगा, हलचल होने लग जाए, कहां से आ गया, इसका मुंह कैसे देख लिया हमने। जो अजात शत्रु होते हैं वे ही शांत होते हैं। ये खलु अजात शत्रुवा तएव शांताः, ये लक्षण बनाएंगे तो बन जाएगा। और जो अजात शत्रु नहीं है वे अशांत हैं। साधवः, साधव का अर्थ है इन लक्षणों से युक्त महानुभाव ही परोपकारी होते हैं। साधवा माने परोपकारी ना। और संतों का सबसे बड़ा परोपकार क्या है? भूखे ही अन्न प्यासे ही पानी, यह भगति हरि के मन मानी, मलुकदास जी ने कहा। तीन लोक में सार है टुकड़ा अरु पानी, कह मलुकते तर गए जिन यह मति ठानी। अरे ये तो उपकार संतों का है ही, सबसे बड़ा उपकार संतों का है। माल मुलुक हरि देत हैं, हरिजन हरि ही देत। गोदी में रमण बिहारी को बिठा देना, ये संत सदगुरु का सर्वोपरि उपकार है। भगवत प्राप्ति करा देना। संसार का कोई पदार्थ पाने से तृप्ति नहीं हो सकती। तृप्ति पूर्वक भोजन करा दो तो फिर भूख लगाएगी, वस्त्र पहना दोगे तो फिर कपड़े फट जाएंगे, धन दोगे तो वो खर्च हो जाएगा। लेकिन यदि किसी जीव को भगवत प्राप्ति करा दी गई है तो वह आत्मा राम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि अभाव सदा प्रकृति में है, परमात्मा में अभाव नहीं है, वह स्वभाव से ही परिपूर्ण है। और जब चित्त की अंतःकरण की पूर्ण स्थिति भगवत तत्व में हो गई है तो फिर वहां अभाव के लिए स्थान कहाँ है? वहां कोई अभाव स्पर्श ही नहीं कर सकता है। भक्तों के जीवन में कुछ नहीं है लौकिक रूप में देखें तो, लेकिन फिर भी उनको अभाव का अनुभव नहीं है। और जिनको भगवान ने भोजन करने की शक्ति से अधिक भोजन दिया है, खर्चे से अधिक धन दिया है,
सब चीज ज्यादा ज्यादा दे, उनके अभाव की पूर्ति नहीं हो रही है, और जिनके पास कुछ नहीं उनको कोई अभाव नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे जो परोपकारी संत होते हैं साधु भूषणा, साधु भूषणा करते वो साधु समाज के भूषण होते हैं। और एक अर्थ और है महाराज जी, ये संत का जो स्वरूप है ना महाराज जी, ये भी साधु भूषण है। साधून भूषयन्ति ति साधु भूषणा, इसका अर्थ है साधुता के लक्षण हो और यतियों का, विरक्तों का जैसा मर्यादित स्वरूप होना चाहिए वैसा स्वरूप भी हो, तो ऐसे संत तो साधु समाज की शोभा बन जाते हैं।